बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद असलम मटू, डॉक्टर मटू केयर एंड क्योर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक गुर्दे में पथरी से मुतल्लक है, क्योंकि पित्ते में पथरी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने फिर मुझे कॉल की और कहा कि आप गुर्दे के ऊपर भी की पथरी के ऊपर भी कोई वीडियो बनाएं। गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी में फर्क है। गुर्दे की पथरी आम पत्थर, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह इससे, इस मटेरियल से बनी होती है। और पित्ते की पथरी जो है वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था अपनी पित्ते की वीडियो में कि वो चिकनाई के टुकड़े होते हैं। अच्छा, गुर्दे में पथरी क्यों बनती है, बहुत छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की टेंडेंसी होती है, वो इसमें पथरी बनने का मौजब बन सकती है। एक बात, कुछ लोग कैल्शियम कंटेनिंग चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें पथरी बन जाती है। ये एक दूसरी वजह। तीसरी वजह, हमारे खानों में हम पालक साग बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी कुछ पित्ते में गुर्दे में पथरी का सबब बन सकती है। चौथी वजह, हमारे मुल्क में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ के पानी में बहुत सारा ऐसा मटेरियल पाया जाता है जिसको फिल्टर होना चाहिए, और वो नहीं फिल्टर होता और हम उसी तरह वो पानी यूज करते हैं, पीते हैं, उसकी वजह से भी पथरी बन जाती है। बहरहाल, पथरी की कोई भी वजह हो, इंसान के गुर्दे में जब पथरी बनती है तो लामहला वो तकलीफ देती है, गुर्दा सूज जाता है, पेशाब में जलन आना शुरू हो जाती है, यूरिन की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, जो गुर्दे के लिए नुकसानदेह होती है। शुरू शुरू में तो इसका इल्म नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी तकलीफ बढ़ती है और पेशेंट को उसकी तकलीफ ज्यादा होना शुरू हो जाती है, पहले तो गुर्दे पे सिर्फ हैवीनेस फील होती है जिसको हम गैस भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिर ये तकलीफ बढ़ती चली जाती है और पेशेंट इससे परेशान होता है, तो फिर डॉक्टर को मिलता है, फिर कोई अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कोई उसका पेशाब का टेस्ट करवाते हैं, उसमें कोई पस सेल आ रहे होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट का भी पता चल रहा होता है। अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसमें गुर्दी का पथरी का साइज का भी पता लग जाता है, और पथरी किस जगह पे है, किडनी के ऊपर वाले हिस्से पे है, दरमियान वाले हिस्से में है, या नीचे वाले लूप में है, वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन का भी पता लग जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे ये है कि पेशेंट को तकलीफ होती है, दर्द होती है लामला, और मैंने अपने क्लिनिक में बड़े बड़े नौजवान बच्चों को, जवान लोगों को इसकी तकलीफ से आंखों में आंसू भी देखे हैं उनके। ये इतनी तकलीफ देती है बाज़ औक़ात। हाँ, एक वजह और भी मैंने देखी है, कुछ लोगों को पेशाब रोकने की आदत होती है, मतलब किसी जगह पे किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, किसी ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्रॉपर जगह पे कोई बाथरूम नहीं मिलता उनको, तो वो पेशाब रोक देते हैं, और ये आदत उनकी फिर बढ़ती रहती है कि किसी मौके पे पेशाब को रोक लेना 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, और ये वजह भी पथरी को बना सकती है। खैर, पथरी के ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में, और होम्योपैथिक इस मामले में मशहूर भी हुई हुई है। पहली दवाई है बर्बरस विलगैरस मदर टिंचर। 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 गिलास पानी में पी लिया करें। उसके बाद दूसरी दवाई आपकी बनती है खाना खाने के बाद, सारसाप्रिला 200, लाइकोपोडियम 200। दोनों दवाइयाँ 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। ये तीनों दवाइयाँ उस पथरी को तोड़ने में, उसको रेत बनाने में और उसको निकालने में बड़ी मावन साबित होती है। इसके अलावा एक पेटेंट मेडिसिन जर्मन मेड R27, अगर आप ये तीनों दवाइयां जो मैंने पहले बताई हैं ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते कि भाई 3 दवाइयां मैं कैरी करके कहाँ ऑफिस में आऊं जाऊं, या घर में किसी खातून को है तो वो घर के कामों में मसरूफ होती हैं, दवाइयां नहीं याद रहती, एक खाने से पहले वाली ले ली, खाने के बाद वाली याद नहीं रही, लेट हो गया, आगे पीछे हो गया, तो R27 30-30 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 गिलास पानी में। अब एहतियात,
इसके लिए कोशिश करें कि पालक, साग, बड़ा गोश्त, चावल, आपकी दूध, दही, कैल्शियम कंटेनिंग की जितनी भी चीज़ें, इनसे अवॉइड करें जब तक कि आपकी पथरी बिल्कुल ठीक ना हो जाए। और ये दवाइयाँ उस वक़्त तक इस्तेमाल करें जब तक कि आपका किडनी बिल्कुल ठीक ना हो जाए, यानी उसमें से पथरी खत्म ना हो जाए। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जो ही हमारे किडनी में से पथरी टूट के निकल जाती है या रेत बन के निकल जाती है, तो हम दवाई छोड़ देते हैं। गलत बात है। पथरी के निकलने के बावजूद या पथरी के किडनी में खत्म होने के बावजूद उस दवाई को 15 से 20 दिन मजीद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह वो पथरी बनी होती है किडनी में स्टे कर रही होती है, वहां पे वो एक छोटा सा गड़ा बना देती है और फिर मटेरियल उसमें जमा होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 6, 8 महीने बाद फिर पथरी बन जाती है। लिहाजा इन दवाइयों को पथरी के खत्म होने के बावजूद आप 15-20 दिन मजीद इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे वो जो जो वहाँ पे गड़ा सा बना होता है वो भी फिल हो जाता है और किडनी का फंक्शन मजीद अच्छा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से पथरी के जितने किडनी के पथरी के जितने पेशेंट हैं वो फ़ायदा उठाएंगे और इन दवाइयों को इस्तेमाल करें। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।